हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में द लीगल प्लेबुक। आज हम सीपीसी के लेक्चर सीरीज़ में टॉपिक कवर करेंगे ऑर्डर 20A। वो डील करता है कॉस्ट और उसके साथ ही हम सेक्शंस भी पढ़ लेंगे 35, 35A एंड 35B। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द ब्लैक लॉज डिक्शनरी, कॉस्ट का मीनिंग क्या है? कॉस्ट इज अ पिक्यूनरी अलाउंसेस मेड टू द सक्सेसफुल पार्टी फॉर his expenses in prosecuting or defending a suit or distinct proceeding with a suit। जो सक्सेसफुल पार्टी है उसको क्या एक्सपेंसेस मिलते हैं जो इनकर हुए हैं, जो प्रोसीडिंग में जो इनकर हुए एक्सपेंसेस आए हैं वो क्या करेंगे, अपोजिट पार्टी कॉस्ट देगा। ओके, कॉस्ट इज अ काइंड ऑफ रेमेडी। कॉस्ट क्या है? एक काइंड ऑफ रेमेडी है एंड इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिवॉर्ड। इट इज़ नॉट अ रिवॉर्ड, इट इज़ इन काइंड ऑफ रेमेडी है फॉर दी विनिंग पार्टी। जो विनिंग पार्टी है उसको क्या है, रेमेडी दिया जाता है। इट इज़ नॉट अ रिवॉर्ड एंड द पनिशमेंट। रिवॉर्ड भी winning party, it is not treated as an reward for the winning party and punishment for the losing party. The primary objective of the ordering cost is to provide litigant with expenses incurred by him during this litigation। जो पूरे लिटिगेशन में जो लिटिगेशन हुआ है उस लिटिगेशन में जितने एक्सपेंसेस आए वो इनकर हुआ है उसको अपोजिट पार्टी जो लूजिंग पार्टी है वो देंगे। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कॉस्ट। फॉलोइंग काइंड्स ऑफ कॉस्ट में कौन कौन से कॉस्ट आएंगे? फर्स्ट, जनरल कॉस्ट। सेकेंड, कंपनसेटरी कॉस्ट। थर्ड, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले एंड लास्ट वन, मिसलेनियस कॉस्ट। वो है 20A में। सबसे पहले हम जनरल कॉस्ट सेक्शन 35 में देखेंगे, उसके बाद 35A में कंपनसेटरी कॉस्ट देखेंगे, उसके बाद थर्ड में कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले 35B एंड उसके बाद मिसलेनियस कॉस्ट ऑर्डर 20A में देखेंगे। फर्स्ट है जनरल कॉस्ट। जनरल कॉस्ट डील्स विद सेक्शन 35 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ओके, कॉस्ट में क्या है? फर्स्ट, द अवॉर्ड ऑफ कॉस्ट इज एंटायरली इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट सब्जेक्ट however to such condition and limitation as may be prescribed। टोटली जो डिस्क्रिशन है अवॉर्ड ऑफ कॉस्ट का वो किसके ऊपर है? कोर्ट के ऊपर है। टू सच कंडीशन, जो कंडीशन है, लिमिटेशन जो भी प्रिस्क्राइब हुआ है, एंड टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन द फोर्स एंड द कोर्ट शैल हैव फुल पावर। कोर्ट को पावर है कि वो कॉस्ट अप्लाई कर सकता है और प्रोविजन में अगर मेंशन हो तो। फर्स्ट में क्या है? टू डिटरमाइन। कोर्ट के पास पावर है क्या? टू डिटरमाइन बाय whom or out of what property to what extent such costs are to be prepared or paid। okay, कोर्ट के पास पावर है टू डिटरमाइन बाय whom, out of what property, to what extent of such costs are to be paid। उसके बाद टू बी गिव ऑल नेसेसरी डायरेक्शंस फॉर द पर्पज ऑफ अफोर्समेंट। कोर्ट के पास ये भी पावर है कि ऑल नेसेसरी जो डायरेक्शंस वो है वो क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। द फैक्ट दैट सच कोर्ट has no jurisdiction to try the suit shall be no bar to the exercise of such power। the fact क्या है? the fact that the court has no jurisdiction to try the suit। कोर्ट के पास फैक्ट क्या है? द कोर्ट हैज नो jurisdiction to try the suit shall be no bar the exercise such power। इवन कोर्ट के पास jurisdiction नहीं है तो भी वो क्या कर सकते हैं, कॉस्ट लगा सकते हैं, बार नहीं है यहाँ पे। उसके बाद एक केस है, एक कृष्णा राव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा AIR 1955। अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35, द हाई कोर्ट वॉज वाइड डिस्क्रिशन इन एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर टू अवॉर्ड द कॉस्ट इन सुटेबल केसेस इफ इट फाइंड्स इट नेसेसरी इन द इंटरेस्ट टू डू सो। क्या बोला है कि अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोविजन, सेक्शन 35 में जो बोला है उसके अपार्ट में हाई कोर्ट के पास वाइड डिस्क्रिशन है और पावर है, इनहेरेंट पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, इनहेरेंट पावर है कि अवॉर्ड ऑफ सुटेबल कॉस्ट के लिए वो क्या कर सकते हैं, अवॉर्ड कर सकते हैं। सेकेंड, वेयर द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट एनी कॉस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट। कोर्ट क्या है? where a court direct that any cost shall not follow the event, the court shall state its reason in writing। reason mention होना चाहिए वहाँ पे। court shall follow the event। the general rule relating to the cost is that cost should follow the event।
क्या बोला है, कॉस्ट शुड फॉलो, जनरल क्या है, कॉस्ट शुड फॉलो द इवेंट, दैट इज कॉस्ट फॉलो द रिजल्ट ऑफ दिस सूट, जो रिजल्ट है सूट का, विनिंग और लूजिंग जो रिजल्ट है वो फॉलो होना चाहिए. दिस मीन्स दैट द सक्सेसफुल पार्टी इज एंटाइटल्ड टू कॉस्ट अनलेस ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट और देयर इज सम गुड कॉज फॉर नॉट अवॉर्डिंग कॉस्ट टू हिम. जहाँ पे सक्सेसफुल पार्टी जो है उनको कॉस्ट अवॉर्ड करा जाता है अनलेस वहाँ पे मिसकंडक्ट हुआ होगा और गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट है और सम नॉट अ गुड कंडक्ट नहीं है, वहाँ पे उनको कॉस्ट अवॉर्ड नहीं किया जाएगा. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द कॉस्ट इन CPC इज दैट वेर अ पार्टी सक्सेसफुल एनफोर्सेज अ लीगल राइट, जो सक्सेसफुल पार्टी है लीगल राइट है उनको, एंड नो वे ऑफ मिसकंडक्ट, वहाँ पे मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, इज एंटाइटल टू कॉस्ट एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ कॉस्ट जो है उनको मैटर ऑफ राइट दिया जाता है. द जज कैन इवन रिफ्यूज टू ग्रांट द कॉस्ट बट फॉर दैट अ रीजन हैज़ टू बी स्टेटेड इन द राइटिंग. जज के पास पावर भी है कि वो क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, बट रिफ्यूज़ करने के बाद उनको रीजन्स जो है वो क्या राइटिंग में रीज़न मेंशन करना चाहिए और रिकॉर्ड करना चाहिए. सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन as may be prescribed means by rules contained in or made under the act. The following rules contain express provision of the cost. First, order 11 रूल 3 में बोला है कॉस्ट ऑफ इंटरोगेटरीज, जो इंटरोगेटरीज प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन आंसर टाइप में, वो इंटरोगेटरीज वहाँ पे कॉस्ट प्रोवाइड किया है. ऑर्डर 12 रूल 2 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे भी क्या बोला है कि ऑर्डर फॉर कॉस्ट किया जा सकता है. ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन का है. रूल 72 क्लॉज 3 में एप्लीकेशन टू सेट असाइड अ सेल, एप्लीकेशन सेल जो है उसको एप्लीकेशन करा है सेट असाइड के लिए. फोर्थ में क्या बोला है, ऑर्डर 23 रूल 1 क्लॉज सब रूल 3, रूल 1 सब रूल 3, नेक्स्ट फ्रेंड एंड गार्डियन जो अपॉइंट करते हैं वहाँ पे कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है. फिफ्थ में बोला है ऑर्डर 34 में जो मॉर्गेज सूट रहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड वहाँ पे. सिक्स में बोला है ऑर्डर 35 रूल 3 इंटरप्लीडर सूट है, वहाँ पे भी क्या होता है कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है. सेवेंथ में बोला है ऑर्डर 35 में ही है ऑर्डर 35 रूल 10 रूल 11 एंड रूल 16 पॉपर सूट, इंडिजेंट पर्सन जो रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं रहता है लेकिन उनको सूट फाइल करना है, वहाँ पे इंडिजेंट पॉपर सूट रहता है. सेकंड में बोला है कंपेंसेटरी कॉस्ट, सेक्शन 35A, जो 35 है डील्स विद दी कंपेंसेटरी कॉस्ट. फर्स्ट में हमने बोला क्या, फर्स्ट में हमने बोला जनरल कॉस्ट जो है 35 में बोला है. अब हम कंपेंसेटरी कॉस्ट देखेंगे. कंपेंसेटरी कॉस्ट जो है 35A में दिया है. इट मीन्स प्रोवाइड अ कंपेंसेशन टू द एग्रीड पार्टी. अब यहाँ पे कॉस्ट नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे कंपेंसेटरी कॉस्ट दिया जाएगा एग्रीड पार्टी को बाय द वे ऑफ डैमेजेस और रिवॉर्ड और द कोर्ट डीम्स टू फिट. कंपेंसेटरी कॉस्ट आर डिफाइंड इन सेक्शन 35A में डेफिनेशन दिया है. अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये याद रखिए. द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में क्या बोला है, इफ द कंपेंसेटरी कॉस्ट आर ग्रांटेड इफ in any suit or other proceeding including an execution proceeding but excluding an appeal or an revision, the claim of the other property are false or vexatious. क्या बोला है, कंपेंसेटरी कॉस्ट क्या है, ग्रांटेड इफ एनी सूट में ग्रांट किया है और अदर प्रोसीडिंग में किया है बट एक्सक्लूडिंग एन अपील और रिविजन एक्सक्लूड है, द क्लेम ऑफ अदर पार्टी आर फॉल्स और वेक्सासियस. कंडीशन क्या है, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल. वहाँ पे फर्स्ट क्या है, द क्लेम और डिफेंस मस्ट बी फॉल्स और वेक्सासियस होना चाहिए. जो अपोजिट पार्टी है उसने क्या किया, फॉल्स एंड वेक्सासियस केस लगाया है. और ऑब्जेक्शन मस्ट हैव बीन टेकन बाय द अदर पार्टी दैट द क्लेम और डिफेंस वॉज फॉल्स और वेक्सासियस टू बी नॉलेज ऑफ द पार्टी रेजिंग इट. ओके. थर्ड में बोला है सच क्लेम और डिफेंस मस्ट हैव बीन डिसअलाउड और विड्रॉन और अबैंडन इन अ होल पार्ट में क्या किया है, डिसअलाउ कर दिया है. उसमें सेकेंड में बोला है मैक्सिमम अमाउंट जो है, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट इज 3000 रुपीज़. मैक्सिमम अमाउंट कंपेंसेटरी कॉस्ट में याद रखिए 3000 रुपीज़ मैक्सिमम अमाउंट है. दैट इज नो कोर्ट शैल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीज़ और एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ इट.
ओके, पिक्यूनरी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, विचर अमाउंट इज लेस। क्या बोला है, जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है और 3000 रुपीज़ इसके अबाउ नहीं होना चाहिए, विच एवर इज लेस वो कंपनसेटरी कॉस्ट प्रोवाइड किया है। बट अ पर्सन अगेंस्ट whom an order has been passed is not exempt from the criminal liability। क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जाम नहीं होगा। कंपनसेटरी कॉस्ट दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जाम्प्ट हुआ, क्रिमिनल लायबिलिटी होगी उसकी। फोर्थ में बोला है द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए फॉल्स और वेक्सासियस claim or defense shall be taken into an account any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defenses। ओके, उसके बाद थर्ड जो है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, जो कॉस्ट 35B में बोला है कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले, जो डिले किया है उसके लिए कॉस्ट। दिस सेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 1976। दीज आर द कॉस्ट विच आर इम्पोज्ड बाय कॉजिंग द डिले, अननेसेसरी डिले किया है वहाँ पे ये कॉस्ट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट में बोला है इफ़ ऑन एनी डेट फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ ए सूट और फॉर द टेकिंग एनी स्टेप देयर इन अ पार्टी टू द सूट, यहाँ पे बोला है। उसके बाद फेल्स टू टेक स्टेप विच ही वॉज रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस कोड टू टेकन ऑन दैट डेट, एक डेट फिक्स किया है वहाँ पे उस पार्टी ने फुलफिलमेंट नहीं किया है तो कॉस्ट अप्लाई होगा। ऑब्सेंस एंड एडजॉर्नमेंट फॉर टेकिंग सच स्टेप और प्रोड्यूसिंग द एविडेंसेस ऑन दैट ग्राउंड, एडजॉर्नमेंट के लिए भी कॉस्ट अप्लाई होगा। द कोर्ट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, कोर्ट क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा। मेक an order requiring such party to pay the other party such cost as would be opinion of the court be reasonable sufficient, reimburse होना चाहिए the other party in respect of expenses incurred by him the attending the court on that day, unless such cost is paid the plaintiff shall not be allowed to proceed further in his suit if he should have paid the cost, and defendant shall not be allowed to the proceed with the defense if he was liable to pay such cost, if however the party is unable to pay the cost due to the circumstances beyond the कंट्रोल, पार्टी के बियॉन्ड कंट्रोल से बाहर है, तब क्या होगा, कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम, कोर्ट क्या करेगा, एक्सटेंड टाइम करेगा। इन अदर वर्ड्स द पेमेंट ऑफ कॉस्ट हैज़ बिन कंडीशनल प्रेसिडेंट है फॉर द फर्दर प्रोसिक्यूशन ऑफ द टाइम, एक कंडीशन लगाया होगा, कंडीशनल प्रेसिडेंट टाइप का होगा। कंडीशन है आप अगर फुलफिल नहीं किया तो आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा। इफ़ द पार्टी इज कंसेंट इज अ प्लेंटिफ एंड द डिफेंस इफ ही इज एन डिफेंडेंट। एक्सप्लेनेशन where the party defenses have been raised by the defendant or groups of defendant raised by the where the separate defenses have been raised by the defendant or group of defendants, payment of such cost shall be condition precedent to the further prosecution of the defenses by such defendant or group of defendant as have been ordered by the court। कोर्ट जैसे ऑर्डर करेगा डिफेंडेंट और अदर डिफेंडेंट्स के वैसे कॉस्ट पे होगा। सेकेंड में बोला है द कॉस्ट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 में जो हुआ है shall not if paid be included in the cost awarded in the decree passed in the suit, but if such costs are not paid, cost नहीं पे हुआ, a separate order shall be drawn up indicating that amount of such cost and name and address of such person may by whom such costs are payable and order so drawn up shall be executable against such person। क्या बोला है कि कॉस्ट ऑर्डर जो हुआ है शैल नॉट बी पेड नहीं किया तो क्या करेंगे कि इंडिकेटिंग सच पर्सन एड्रेस और नेम लेंगे और उन पर्सन को क्या करेंगे, नोटिस निकालेंगे, एग्जीक्यूटिंग अगेंस्ट दैट पर्सन के अगेंस्ट क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद फोर्थ में बोला है मिसैलेनियस में हम ऑर्डर 20A देखेंगे कॉस्ट का। उसके बाद द टर्म मिसैलेनियस इन द लिटरल सेंस, मिसैलेनियस का लिटरल सेंस क्या है, यूज्ड एज समथिंग विच इन डाइवर्स इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी स्पेसिफिक कैटेगरी में क्या है वो प्लेस नहीं हो सकता है। मिसैलेनियस वहाँ पे क्या है, कॉस्ट आर डिफाइंड इन 20A में कॉस्ट का प्रॉपर मीनिंग बताया ऑफ CPC। दिस कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक कॉस्ट भी बोला जाता है। दे आर ग्रांटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ग्रांट होता है, मेंशन्ड इन रूल 1 में बोला है ऑफ CPC। रूल 1 ऑफ CPC ऑर्डर 20A प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन आइटम्स without prejudice to generality of the provision of this code relating to the cost, the court may award
कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके किसके ऊपर कॉस्ट अवॉइड कर सकता है कोर्ट। फर्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर गिविंग ऑफ एनी नोटिस रिक्वायरिंग टू बी गिवन बाय लॉ बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के जो पॉपर रहता है वो एप्लीकेशन के लिए, अदरवाइज जो प्लेंटिफ रहता है नोटिस समन्स इशू करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है वहाँ पे वो कॉस्ट। बी में क्या बोला है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एनी नोटिस विच दो not required to be given by law has been given by any, वहाँ पे भी क्या होगा, कॉस्ट इनकर्ड हुआ। पार्टी टू द सूट टू एनी अदर पार्टी बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, एक्सपेंडिचर इनकेड ऑन दी टाइपिंग, जो टाइपिंग के लिए आया है, राइटिंग के लिए आया है, या प्रिंटिंग और प्लीडिंग बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग है वहाँ पे। चार्ज, डी में बोला है चार्जेस पेड बाय द पार्टी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट, इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स को जो कॉपीज लेने के लिए चार्जेस पे कर वहाँ पे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पार्टी प्रोड्यूसिंग विटनेसेस, प्रोड्यूस करने के लिए इवन दो नॉट समन दो कोर्ट इन केस ऑफ अपील। चार्जेस इनकर्ड बाय द पार्टी फॉर ऑब्टेनिंग एनी कॉपीज ऑफ जजमेंट डिक्रीज के लिए जो कॉपीज लेने के लिए जो कॉस्ट पे किया है वहाँ पे भी क्या होगा कि कॉस्ट पे किया है तो वो कॉस्ट रिकवर किया जा सकता है अंडर ऑर्डर 20A में। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।